वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी एनर्जी टैरो। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। आज की रीडिंग हमारी कलेक्टिव एनर्जी चेक होगी। बेसिकली हम इसमें देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच नेक्स्ट 24 आवर्स क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द एनर्जी जो मुझे मिल रही है। ओके, सो लेट्स जंप राइट इनटू द रीडिंग। लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या एनर्जी चल रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स आप दोनों के कैसे रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ एन एनर्जी चेक बेसिकली। तो एनर्जीज कैन गो बोथ वेज, इतना आपको पता होगा इफ़ यू आर फेमिलियर विद टैरो। सो कीप दैट इन माइंड एज वेल। लेट्स सी आपके और आपके पार्टनर के बीच नेक्स्ट 24 आवर्स क्या एनर्जी रहती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच नेक्स्ट 24 आवर्स। Okay, there is a Fool card, then there is Ace of Cups, Seven of Wands, Eight of Wands, Swords, then there is King of Cups. Bottom of the deck is Judgment. ओके गाइस, तो राइट ऑफ द बैट जो मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है इट इज़ गोइंग थ्रू अ रफ पैच राइट नाउ। अभी आप दोनों के बीच थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। आप में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा केयर फ्री केयरलेस होके इस रिलेशनशिप को परस्यू कर रहा है, ठीक है। समवन इज़ सो केयरलेस इन दिस रिलेशनशिप। कोई एक बंदा ऐसा है आप दोनों में से, ठीक है, जो इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, वो अपनी ही धुन में मगन है। एंड दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा ओवरली इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड है इस रिलेशनशिप में, इमोशनली भी। इस रिलेशनशिप में जो मेन प्रॉब्लम मुझे दिख रही है दैट आर चैलेंजेस। चैलेंजेस किस चीज़ के रिगार्डिंग है? चैलेंजेस बेसिकली अपनी खुद की परसेप्शंस मुझे दिख रही हैं। आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेके अलग अलग तरह का डर है। ओके, सो ये जो डर है आप दोनों के मन में, ये कोई एक स्पेसिफिक चीज़ का नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पास्ट में जितनी भी आपकी रिलेशनशिप्स रही हैं वो अब रिसरफेस कर रही हो। तो उन चीज़ों की वजह से, उन डर की वजह से आप दोनों के बीच जो सिचुएशन होती है उसमें एक नो कॉन्टैक्ट वाला फेज़ भी आ जाता है। ओके, सो मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि खुश तो आप दोनों ही नहीं हो, पर आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक इंसान ऐसा है जो शायद इतना इन्वेस्टेड नहीं है इस रिलेशनशिप में। दिस कुड बी योर पार्टनर इज़ वेल। पर मुझे यहाँ जो दिख रहा है, यहाँ पर जो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है बेसिकली, इफ़ यू आर माई फीमेल ऑडियंस वॉचिंग दिस, तो जो मैस्कुलिन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं फेमिनिन की तरफ, फेमिनिन एनर्जी की तरफ। ओके, सो अगर आप मेरे जो व्यूअर्स हो, आप मेल हो, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ में जो आपका पर्सन है राइट, उनकी जो उनका बेसिक उनकी एनर्जीज़ हैं वो मैस्कुलिन हो सकती हैं, आपकी फेमिनिन हो सकती हैं। तो मुझे यहाँ जो दिख रहा है जिसकी भी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है वो इंसान फिर भी राइट ऑफ द बैट थोड़ा सा फ्री माइंडेड है। एंड जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो थोड़ी ऑब्सेस्ड मुझे यहाँ दिख रही है इस कनेक्शन को लेकर। ओके, एंड देन वी हैव दिस जजमेंट कार्ड। तो उससे मुझे जो क्लियर दिख रहा है, soon you are gonna get a some sort of communication from this person, because यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। एंड जब आपका इस पर्सन से एक कम्युनिकेशन होगा, हो सकता है कि आप दोनों की थोड़ी झड़प हो जाए, थोड़ी लड़ाई हो जाए, ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स ये पर्सन आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि जब आप दोनों की बात होगी तो ये हो सकता है थोड़ा सा आई वुड से थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा नॉट सो ईजी गोइंग हो सकता है। ये इस पर्सन का एटीट्यूड थोड़ा सा मीन, रूड, ऑफेंसिव भी हो सकता है। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे प्यार से ज़्यादा, आई कुड से ऑब्सेसिव एनर्जी ज़्यादा है आपके पर्सन की या आपकी। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू नेक्स्ट 24 आवर्स। डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन, एक मूवमेंट आ सकती है। 3 of Cups,
फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हो सकता है कि आप लोगों का एक दूसरे से दोबारा बातचीत हो, एक हीट ऑफ द मोमेंट में एक ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच हो सकता है, फिजिकल इंटीमेट सिचुएशन, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस रिलेशनशिप से मुझे कैसी वाइब आ रही है, लाइक दैट काइंड ऑफ अ टॉक्सिक लव, जहाँ पर झगड़ा होता है एंड वन पर्सन वो जस्ट नो कांटेक्ट में चला जाता है एंड दूसरा पर्सन उसे मिस करता है, उसको लेके ऑब्सेसिव होता है एंड व्हेन दे मीट दे फाइट एंड दे किस एंड मेकअप। इस टाइप की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है नेक्स्ट 24 आवर्स। सो काफ़ी हीटिंग जा सकते हैं, काफ़ी हीटफुल मोमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो कि आप लोगों के बीच नेक्स्ट 24 आवर्स क्या हो सकता है, व्हाट आर द एनर्जीज कैसी चलेंगी आप दोनों के बीच। There is maturity, totality एंड फाइटिंग। ऐसा जैसे मैंने आप लोगों से कहा गाइज कि थोड़ा सा आप दोनों का एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स, बट डोंट वरी, ये ऐसी सिचुएशन होगी कि आप दोनों का झगड़ा होगा एक दूसरे से, देन यू विल किस एंड मेकअप टाइप ऑफ। सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सिचुएशन को थोड़ा सा व्हाट आई कैन सी मेच्योरली हैंडल करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक इंसान को इस सिचुएशन में मेच्योर होकर हैंडल करना पड़ेगा ही। विद द टोटलिटी एक दूसरे के परसेप्शन से देखने की कोशिश करो कि जो पिक्चर उन्हें दिख रही है वो आपको नहीं दिख रही है, एंड जो आपको दिख रही है वो उन्हें नहीं दिख रही है। आप दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग नज़रिए से जा रहा है। सो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि एक दूसरे की बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों में ऐसी कॉन्वर्जेसन हो कि वो अपना पर्सपेक्टिव बताएं, आप अपना पर्सपेक्टिव बताओ, एंड दोनों ही एक दूसरे को समझने के लिए रेडी ना हो। इस चीज़ पे झड़प टाइप की हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। We are the world, past lives, and there is suppression. Bottom of the deck is completion. Okay, so guys, जो मुझे दिख रहा है ना, आप दोनों का जो एक दूसरे को लेके कार्मिक डेट है, जो मुझे ये रिलेशनशिप दिख रही है, राइट, ये मुझे काफ़ी कार्मिक लेवल की दिख रही है। ठीक है, तो ये एक पास्ट लाइफ कॉर्मा टाइप का है आप दोनों का, जो आप दोनों एक दूसरे को रीपे कर रहे हो। तो एज सून एज आप दोनों इस सिचुएशन को मेच्योरिटी से हैंडल करते हो, एक दूसरे को सेम साइकिल रिपीट ना करते हुए एक साइकिल को क्लोज कर कर, यू नो व्हाट आई मीन, मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो साइकिल आपकी चल रही है इस पर्सन के साथ, ये एक कार्मिक डेट है। ओके, सो इसको जितना मैच्योरिटी से, जितना ज़्यादा ओपन होके, जितना कम्युनिकेटिव होकर इस चीज़ को आप हैंडल करोगे उतना बेटर रहेगा। अदरवाइज ये कनेक्शन आपको सप्रेस कर सकता है। ओके, सो इस कनेक्शन को ये जो कनेक्शन है इससे फुलफिलमेंट पाने के लिए, इससे कंप्लीट करने के लिए बी मोर कम्युनिकेटिव, बी मोर ओपन, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से रखिए, सामने वाले की भी बात समझने की कोशिश करें। लेट्स सी व्हाट एल्स। देयर इज स्लोइंग डाउन। इस कनेक्शन को वैसे तो ये एक कार्मिक कनेक्शन है गाइज, बट अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन को ब्लूम करना, देन व्हाट यू हैव टू डू इज इस कनेक्शन को बहुत धीरे लेके जाना पड़ेगा। ये कनेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा कनेक्शन है, तो राइट ऑफ द बैट इसको एकदम से अगर आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना दोगे, देन डेफिनेटली ये कनेक्शन आपको प्रॉब्लम देगा, आपको भी देगा, आपके पर्सन को भी देगा। इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो इस कनेक्शन को लंबा लेके जाना, इस कनेक्शन से कुछ अब ज़्यादा उम्मीद करते हो तो। देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ एंड द आउटसाइडर। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, अपनी कार्मिक डेट इस पर्सन के साथ पूरी कर कर इस कनेक्शन को आप एंड करो, या फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं इस कनेक्शन को आगे एक्सटेंड करने की, बट धीरे जितना लेके जाओगे उतना बेटर रहेगा। ओके, विद द सेलिब्रेशन कार्ड
देयर इज़ सेलिब्रेशन कमिंग सून। हो सकता है ये पर्सन आपको पार्टी करने के लिए कहीं बुलाए, कहीं आपके साथ घूमने फिरने के लिए बुलाए, बट आई वुड से कि उस पार्टी में थोड़ी सी झड़प हो सकती है। सो बी माइंडफुल कि आप किसके साथ कहाँ जा रहे हो। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप आपसे रेजनेट हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो, एंड सब्सक्राइब बटन नीचे है उसको प्रेस ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।